राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, नारायण नारायण, राम 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 राम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री युधिष्ठिर जी महाराज अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी को द्वारका से और यहाँ पर इंद्रप्रस्थ में बुलवाया है। पुरुष प्रकृति प्रतिपेक्षी परीक्षा करे, सबनि में गर्भ माहि जो लख्यो ताहि भेल कहीं नरनि में। हरिहय मेध हितार्थ हस्तिनापुर फिर आए, देखत दोरे गोद बैठी हर से किलकाए। बोले विप्र वचन सुफल, कृष्ण अंक में निरखी सुत। नाम परीक्षित ते विदित, होवेंद्र पर अति भक्ति युक्त। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। आहूतो भगवान राज्ञा याचयित्वा द्विजैर्नृपम्, उवास कति चिन्मासान सुहृदाम प्रिय काम्यया। धर्मराज युधिष्ठिर जी के बुलाने पर भगवान वासुदेव पुनः हस्तिनापुर में आए और उन्होंने वेद की विधि जानने वाले ब्राह्मणों से यथाविधि अश्वमेध यज्ञ करवाया। अपने सच्चे सुहृद पांडवों की प्रसन्नता के निमित्त कुछ महीनों तक और भी पांडवों के समीप ही प्रभु रहे। मनुष्य दुखी कब होता है? जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। इच्छा जिसकी पूरी नहीं होती, इच्छा जिसकी पूरी नहीं होती, जो कि विषयों के भक्त हैं, विषयों के भक्त से कभी किसी की इच्छा पूरी नहीं होती किंतु और बढ़ती है। इच्छा किसकी पूरी नहीं होती? बोले जो विषयों के संसार के सुख भोग के भक्त हैं, यह इच्छा कभी किसी की पूरी नहीं होती किंतु और बढ़ती जाती है। जो विषयों के भक्त न होकर भगवान के भक्त हैं, उन्हें पहले तो कोई इच्छा होती ही नहीं। वे अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला देते हैं। यदि भगवान प्रेरणा से कोई इच्छा उठती भी है, भगवत प्रेरणा से कोई इच्छा उठती भी है, तो वह चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, वह पूरी होती ही है। अगर प्रभु की कृपा से, प्रभु की प्रेरणा से अगर भक्त के हृदय में कोई उत्कंठा, कोई इच्छा हो रही है, तो प्रभु की कृपा से वह पूरी हो जाती है। फिर चाहे उसकी पूर्ति के कुछ भी साधन अपने पास भले ही न हों, किंतु जिनके संकल्प मात्र में इतनी चराचर सृष्टि हो जाती है, इनके लिए संसारी साधारण सामग्रियों के कार्य क्या कठिन है। प्रभु अगर चालें तो कौन सी बात है। प्रभु चालें तो सबके, संसार के जितने रोगी हैं ना, सबके रोग एक क्षण में सब ठीक हो जाएं। सब इनकी हॉस्पिटलों की है ना, अस्पतालों की, आयुर्वेदाचार्यों के, डॉक्टरों की कोई ज़रूरत न पड़े। समझ में आ रही है क्या आपको? प्रभु कब चाहते हैं? जब भक्त भगवान के समर्पित हो जाता है तो भगवान के इच्छा में भक्त इच्छा मिला देता। अपनी भगवान भी चाहते हैं कि मैं भी इनकी सेवा करूं, भक्तों की। महाराज परीक्षित अत्यंत दुलार से भीतर बाहर के अत्यधिक प्यार से उसी प्रकार बढ़ने लगे जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं। इतने बड़े रनिवास में वे अकेले ही बच्चे थे, अतः घर की समस्त स्त्रियों ने अपना प्यार उन्हीं पर उड़ेल दिया था। छोटे से बच्चे थे परीक्षित जी। जिस प्रकार पलकों से आँखों की पुतलियाँ बड़ी सावधानी से रक्षा करती हैं, उसी प्रकार रक्षित रहती हैं। हाँ, जिस प्रकार पलकों से आँखों की पुतलियाँ बड़ी सावधानी से रक्षित रहती हैं, पलकें जो है आँखों की पुतलियों की रक्षा करती हैं, उसी प्रकार वे घर में अपनी माता, पितामही, प्रपितामही, चाची, ताई आदि के द्वारा बड़ी सावधानी से पाले पोसे जाने लगे। कौन? श्री परीक्षित जी महाराज। उन्हें कुछ भी कष्ट हो जाता तो पूरे रनिवास में शोक छा जाता और भांति भांति के उपचारों और उपायों द्वारा उसकी शांति हो जाती।
विविध प्रकार के दान धर्म किए जाते, पाठ पूजा और देवार्चन कराए जाते। सारांश यह है कि सभी परिवार के लोग उनकी उसी तरह रक्षा करते थे जैसे अत्यंत कंजूस अपनी कोड़ी कोड़ी की रक्षा करता है। वाह वाह वाह। कंजूस आदमी अपने धन को बहुत संभाल के रखता है, ऐसे ही वे सब लोग परीक्षित जी महाराज से बड़ा प्रेम करते हैं। पांचों पांडवों के तो वे बाहरी प्राण ही थे। जब भी अवसर होता महाराज युधिष्ठिर उन्हें अंतःपुर से मंगा लेते और अपनी गोद में बिठाकर घंटों उनके साथ खेल किया करते। बालक परीक्षित जब भी सभा में आते तभी वहाँ के पुरुषों को एक एक करके बड़ी एकाग्रता के साथ निहारा करते। उन्हें जन्म से ही इस प्रकार सबकी ओर ध्यानपूर्वक देखने से धर्मराज को बड़ा विस्मय हुआ कि बालक क्यों सबको इस प्रकार देखा करता है। उन्होंने अंतःपुर की दासियों से पूछा, क्या यह भीतर भी इस प्रकार से देखता है? दासियों ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, देव भीतर तो ये बड़े सौम्य रहते हैं, अपनी माँ की ओर भी दृष्टि भर के नहीं देखते, किंतु बाहर आते ही जो भी पुरुष इनके सामने आता उसी को बड़ी सावधानी से एकटक भाव से निहारते रहते हैं। इससे धर्मराज को और भी विस्मय हुआ कि बालक क्यों सबकी ओर एकाग्र होकर देखता रहता है। उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों से, ज्योतिषियों से, पंडितों और पुरोहितों से इसका कारण पूछा। ब्राह्मणों ने बताया, महाराज ये किसी को खोज रहे हैं। धर्मराज ने कहा, किसे खोज रहे हैं? अपने बाप को खोजता है या किसी देवता ऋषि को खोजता है? ब्राह्मणों ने कहा, बाप को तो इन्होंने देखा ही नहीं, इन्होंने किसी को गर्भ में देखा, उसी की ये मनुष्यों में परीक्षा करते हैं कि वह पुरुष कौन है जिसने गर्भ में मेरी रक्षा की। पुरुषों में उसे न पाकर ये रोज रोज नए नए पुरुषों में खोजते हैं कि संभव है अब वह मिल जाए, अब मिल जाए। सबकी परीक्षा करने से ही इनका प्रसिद्ध नाम परीक्षित ही होगा। विष्णुरात नाम को तो कोई बिरले ही जानेंगे, किंतु परीक्षित नाम से तो सभी की जीवा पर परीक्षित नाम तो सभी की जीवा पर नृत्य करता रहेगा। धर्मराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी दिन से वे उन्हें परीक्षित कहकर संबोधित करने लगे। राजा के कहने से और भी उन्हें परीक्षित परीक्षित ही कहने लगे। तभी से वे सर्वत्र परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हो गए। शत्रु मारे गए, अपना गया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो गया। पृथ्वी के सभी राजा अपने अधीन हो गए। वंश को बढ़ाने वाला पौत्र भी हो गया। अब धर्मराज ने सोचा, हमने कुल का संहार किया है, जाति द्रोह का पाप किया है, सगे संबंधियों को मारा है, इसका कुछ प्रायश्चित तो होना ही चाहिए। यह सब सोचकर उन्होंने व्यास, धौम्य, कृपाचार्य आदि अपने कुल पूज्य पुरोहितों को तथा अन्य ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि तथा वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर अपने मन का भाव बताया और पूछा, इस जाति द्रोह जनित पाप का मैं क्या प्रायश्चित करूं? इतने लोग मेरे जाति के लोग, मेरे जाति भाई लोग मर गए। बोले कि अब मैं क्या प्रायश्चित करूं? ब्राह्मणों से पूछा। तब ब्राह्मणों ने विचार कर बताया, राजन क्षत्रिय के लिए युद्ध में शस्त्र लेकर लड़ने की इच्छा से आए हुए शत्रु का मार देना कोई पाप नहीं है। फिर भी युद्ध में अनेक तरह के पातक तो होते ही हैं। युद्ध के उपरांत यदि राजा अश्वमेध यज्ञ कर देता है तो वह सब पापों से निर्मुक्त होकर निष्पाप बन जाता है। आप भी अश्वमेध यज्ञ करके अपने युद्ध जनित दोष को छुड़ाकर निर्दोष बन जाइए। वास्तव में तो आप अब भी निर्दोष ही हैं, किंतु फिर भी लोक संग्रह और धर्म मर्यादा को बनाए रखने के निमित्त आप जो कुछ करना चाहते हैं सो कीजिए, बड़ी अच्छी बात है। धर्मराज ने दुखित होकर कहा, ब्राह्मणों, मेरे पाप अन्य युद्ध करने वाले राजाओं से बहुत बढ़कर हैं। मैंने 3 बड़े बड़े पाप किए हैं। एक तो अपने बंधु बांधव और कुल गोत्र वालों को ही मार डाला, दूसरे अपने भीष्म द्रोण आदि गुरुओं को मारा है जो सर्वथा अवध्य बताए गए हैं। तीसरे मूर्धाभिषिक्त हजारों बड़े बड़े धर्मात्मा राजाओं का वध किया है। इस प्रकार बंधु वध, गुरु वध और राजवध, ये 3 महापाप मेरे द्वारा हुए हैं। अतः आप मुझसे 3 अश्वमेध यज्ञ कराएं। अच्छा, ये बात थी, 3 अश्वमेध यज्ञ इसलिए कराए थे। एक तो बंधु बांधव जो मर गए थे, धृतराष्ट्र जी ताऊ लगते उनके बेटे थे, वो भाई तो थे, और गुरु जी द्रोणाचार्य जी आदि, और जो राजा थे तो राजा की हत्या का पाप, राजा का वध, गुरु वध और बंधु बांधवों का वध, इसलिए बोले 3 यज्ञ करूँगा।
तीन यज्ञ करवाए गए। महाराज के ऐसे वचन सुनकर सभी ने एक स्वर में से धन्य है कहा। ब्राह्मण प्रसन्नता प्रकट करते हुए बोले, धर्मावतार, ये आपके अनुरूप ही वचन है। पाप आप में है ही नहीं, जब है ही नहीं तो छूटेंगे क्या? किंतु 3 यज्ञों से आपका यश समस्त पृथ्वी पर और अधिक फैल जाएगा। पाप तो आप में है ही नहीं, आप तो निष्पाप है। आपका विचार बहुत ही सुंदर है। हम सब मिलकर उत्तम विधि के साथ आपका यज्ञ करावेंगे। आप भगवान वासुदेव को बुला लें, क्योंकि समस्त यज्ञों के अधिपति वे ही हैं। समस्त यज्ञ उन्हीं की प्रसन्नता के लिए निमित्त किए जाते हैं। उनका पधार जाना ही यज्ञ की सर्वश्रेष्ठ सिद्धि समझी जाती है। वे आज गए मानो वे आ गए तो मानो आपका यज्ञ पूर्ण हो गया। भगवान श्री कृष्ण को द्वारका से बुलाइए और वे आ जाएंगे तो समझो आपका यज्ञ पूर्ण हो गया। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर द्वारका से लौटकर आए हुए अर्जुन को ही पुरोहित धौम्य के सहित महाराज युधिष्ठिर ने भगवान को लेने पुनः द्वारका भेजा। धर्मराज का संदेश पाते ही भगवान वासुदेव अपने बंधु बांधव और जातियों के सहित पुनः हस्तिनापुर पधारे। नगर में पुनः आनंद की बाढ़ सी आ गई। सभी भगवान के दर्शनों के लिए अत्यधिक उत्कंठित हुए। बड़ी धूमधाम और गाजे बाजे के साथ धर्मराज ने भगवान का स्वागत किया। बहुमान के सहित उन्हें सभा में लाए। वहाँ पुरोहितों ने विधिवत भगवान को पाद्य अर्घ देकर उनकी पूजा की। धर्मराज ने उनसे कुशल पूछी। भगवान ने भी धर्मराज के राजकोष मंत्री पुरोहित अंतःपुर सेना नगर आदि की कुशल पूछी। इतने में सहदेव बालक परीक्षित को गोदी में लेके आए। सहदेव जी गोद में लेके आए। भगवान को देखते ही परीक्षित छोटे होने पर संपूर्ण बल लगाकर गोद से कूदने लगे। छोटे थे। सहदेव उन्हें बहुत रोकते किंतु वे मानते ही नहीं थे। बालक की ऐसी हट देखकर दूर से ही धर्मराज बोले, सहदेव भैया इसे छोड़ दो, देखें ये क्या करता है। धर्मराज की आज्ञा पाकर सहदेव ने वहीं सभा के नीचे बालक परीक्षित को छोड़ दिया। वे बड़े वेग से घुटनों के बल श्री भगवान की ओर चलने लगे। जैसे कन्हैया लड्डू गोपाल लड्डू लेके चल रहा था ना, ये बिना लड्डू हाथ में लिए ही घुटनों के बल चल रहे थे, रामलला की तरह। भगवान के सिंहासन के समीप पहुंचकर उनके पैरों को पकड़कर के उनकी गोद में जा बैठे और आंख फाड़ कर भगवान की ओर देखने लगे। सभी बालक के इस कार्य को कुतूहल के साथ देखने लगे। बालक बार बार भगवान की ओर देखता और प्रसन्न होता। फिर भगवान के श्री हस्तों को देखता तो उसकी मुद्रा आश्चर्य की हो जाती। इस पर धर्मराज ने व्यास जी से पूछा, भगवान ये बालक प्रभु के श्रीमुख को देखकर तो प्रसन्न होता है, किंतु कर कमलों के दर्शन से विस्मित सा प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? व्यास जी ने कहा, राजन, इसने भगवान को अपनी रक्षा करते हुए गर्भ में गदा लिए हुए देखा था। समझ में आ रही है क्या आपको? और अभी इनके हाथ में गदा है नहीं। बोले ये व्यक्ति तो वही है पर इसके हाथ में गदा नहीं है। बोले समझ गए, खाली हाथ है, इसलिए आश्चर्यचकित होकर के उन हाथों को देख रहा है। इसने भगवान को अपनी रक्षा करते हुए गर्भ में गदा लिए हुए देखा है। अब मुख देखकर तो पहचान जाता है, किंतु गदा न देखकर विस्मित हो उठता है। यदि भगवान वासुदेव गदा धारण करके अपना वही चतुर्भुज रूप दिखावें तो यह अत्यंत ही प्रसन्न हो उठेगा। क्या समझे? वेद व्यास जी को सब कुछ मालूम था। अब ये बात कौन बताएगा बताओ? बोले हाथ में गदा नहीं है ठाकुर जी के, गदा दे के रक्षा कर रहे थे। बोले हाथ में ठाकुर जी के गदा दे दो। व्यास जी और धर्मराज के कहने पर भगवान ने वहीं अपना शंख चक्र और गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज दिव्य रूप दिखाया। उसे देखते ही बालक अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान से लिपट गया और भगवान ने भी उनका मुंह चूमकर उसे बहुत प्यार किया। बताओ कितना सौभाग्यशाली है, ठाकुर जी ने ऐसे लाड प्यार किया परीक्षित जी को है। अब अश्वमेध यज्ञ की बात होने लगी। धर्मराज कहने लगे, वासुदेव यह तो आपको विदित ही है कि मैं सर्वश्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। सो भी एक नहीं, एक साथ 3 यज्ञ करने की मेरी इच्छा है। राजाओं के पास यज्ञ याग आदि शुभ कर्मों के लिए धन या तो प्रजा के कर से आता है या दंड से।
प्रजा पर मैं विशेष कर लगाना चाहता नहीं, दंड देकर द्रव्य संचय करने की मेरी इच्छा नहीं। अन्य राजाओं से भी धन की आशा नहीं, क्योंकि महाभारत के युद्ध में सभी अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर नष्ट हो गए हैं। कौरवों ने अपना संपूर्ण कोष युद्ध में व्यय कर दिया। अब मुझे चिंता इस बात की है कि बिना द्रव्य के ऐसे यज्ञ संगोपांग कैसे होंगे, अश्वमेध यज्ञ कैसे करूँगा। हमारे तो एकमात्र द्रव्य आप ही हैं, आप आ गए तो मानो हमारे यज्ञ पूर्ण हो गए। अब आप जैसे चाहें यज्ञ को करावें, अब मैं निश्चिंत हो गया। इतना कहकर और अपना सर्वभार श्री कृष्ण के ऊपर डालकर अपनी इच्छा को श्री कृष्ण के अर्पण करके महाराज धर्मराज चुप हो गए। धर्मराज के चुप हो जाने पर भगवान वासुदेव उनसे बोले, महाराज आप किसी बात की चिंता न करें, मैं आपके सभी मनोरथों को पूर्ण करूंगा। जब आप संपूर्ण वसुंधरा के ही स्वामी हो गए तो आपको धन की क्या चिंता है, क्या कमी है। जो पापी राजा होते हैं उनके पाप के कारण यह पृथ्वी संपूर्ण रत्नों को अपने भीतर छिपा लेती है। वे पापी नीच अधर्मी राजा पैसे पैसे के लिए पर मुखापेक्षी बने रहते हैं। प्रजा पर कर के ऊपर कर लगाते हैं, ऋण मांगते प्रजा को सताते हैं, फिर भी उनका पूरा नहीं पड़ता। रिद्धि सिद्धि और समृद्धि तो भावानुसार होती है। जो धर्मात्मा राजा है उनके लिए यह पृथ्वी कामधेनु हो जाती है। अपने वसुंधरा वसुधन को जो धारण करे, जिसके गर्भ में सभी प्रकार के धन भरे हों, उस अपने नाम को सार्थक करती है वसुंधरा। आप तो धर्मात्मा हैं, धर्म के अवतार ही है, आपको धन की क्या कमी है। प्राचीन काल में महाराज करंदम के पुत्र मरुत नाम के बड़े यशस्वी राजा हो गए हैं। उन्होंने अपने कुल गुरु संवर्त की सहायता से एक ऐसा समृद्धिशाली यज्ञ किया था कि ऐसा पृथ्वी पर न आज तक किसी ने किया और नहीं कर सकेगा। उस यज्ञ में यज्ञ के सभी सामान सुवर्ण के थे, यहाँ तक कि भवन प्रासाद सभी सुवर्णमय थे। समझ में आ रही क्या? जितने महल थे ना वो सब सोने के थे। उस यज्ञ में राजा ने इतना स्वर्ण दान दिया कि ब्राह्मण उसे उठाने में समर्थ नहीं हुए, वहीं उसे छोड़कर चले आए। वहाँ यज्ञ की इतनी सुवर्ण में सामग्री पड़ी है कि आप लाखों छकड़े हाथी ऊंट भर के स्वर्ण वहाँ से ला सकते हो। लाखों ऊंट गाड़ी, लाखों बैलगाड़ी भर करके आप वहाँ से स्वर्ण लेके आ जाओ। इतना स्वर्ण अभी वहाँ वैसे ही पड़ा है। धर्मराज ने कहा, वासुदेव ब्राह्मणों के छोड़े हुए यज्ञ के बचे हुए धन पर हमारा क्या अधिकार है, उससे क्या यज्ञ करना उचित होगा। भगवान बोले, राजन आप समस्त पृथ्वी के एकमात्र सम्राट हैं। पृथ्वी पर जितने वन कानन पर्वत वृक्ष और धातुएं हैं सभी के आप स्वामी हैं। उस धन पर आपका पूर्ण स्वत्व है। आप शिव जी का सृजन करके निशंक पूजन करके निशंक होकर उस धन को मंगाइए। सृजन लिख दिया, पूजन होगा। आप शिव जी का पूजन करके निशंक होकर उस धन को मंगाइए और उसी से यज्ञ के समस्त संभारों को, समस्त सामग्रियों को सजाइए अपने यज्ञ को, और अपने यज्ञ को पूर्ण बनाइए। धर्मराज बोले, वासुदेव यदि आपकी आज्ञा है तब तो अनुचित भी हो तो भी उचित है। विधि निषेध निर्माता तो आप ही हैं। मैं महाराज मरुत के यज्ञ का और उनके इतने विपुल धन की प्राप्ति का संपूर्ण वृत्तांत सुनना चाहता हूँ। उसे सुनकर तभी मैं वहाँ से धन मंगाकर यज्ञ आरंभ करूँगा। भगवान बोले, राजन महाराज मरुत का संपूर्ण इतिहास सत्यवती नंदन मुनिवर व्यास आपको सुनावेंगे। इतना कहकर भगवान चुप हो गए। सोचे राजा नृपति संबंधी सबई, जब होवे हय मेध टरेंगे पातक तबई। मम चिंता ते भला कहो का काज सरेंगे, वे होवे पर संपन्न जाहि श्री कृष्ण करेंगे। हरि भक्तन के काज प्रभु करता बनि करते करे, जय शरणागत भय गए तिनके तब दुख हरि हरे, तिनके सब दुख हरि हरे। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।